नमस्कार। आज हम जानेंगे 55वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जहाती क्रिया के साथ प्र उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचिन मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो अनेक अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। यहाँ कामान के साथ मनोगतान विशेषण देने का यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वासस्थान मन है। अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने का मतलब है अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है।
उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्मयोग का साधन करते करते जब योगी की उपर्युक्त स्थिति हो जाए तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार आज हमने 55वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 56वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।